अमरीका के ईरान पर हमलों की नई लहर। मशरक़ वस्ता का महाज गर्म, आमना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे। अमरीकी फ़िज़ाया की ईरानी साहिली इज़रा पर दोबारा की कोशिश। अहम तरीन बंदरगाह चाबहार को शदीद बमबारी, इलाका धमाकों से गूंजता रहा। ईरानी बंदरगाहों के दोबारा नाकाबंदी कर दी। ईरानी हुकाम की अमरीकी हमलों में 30 आम शहरियों और 7 फ़ौजियों की शहादत की तस्दीक। बताया अमरीका ने फ़ौजी ब्रैक्स पर मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। उर्दून, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। कुवैत के नेवल जहाज़ पर ईरानी हमले में 4 अहलकार जख्मी। उर्दून के शेरुल रज़ाक में अमरीकी तंसीबात पर ड्रोन हमलों की वीडियोज़ भी जारी कर दी। ईरानी फ़ौज का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। मुआहदा या तबाही, ईरान के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन। सदर ट्रंप ने फिर धमकी दे दी। मुआहदा न करने की सूरत बिजली, घर और पुल तबाह करने का अंदिया। कहते हैं ईरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं रोकने का फैसला ना कर लूं। ईरान को फैसला करना होगा वरना नुकसान उठाएगा। कहा ईरान के स्कूल पर मिसाइल हमले से क्या हुआ इस बारे नहीं जानता। हर जगह मिसाइल उड़ा रहे थे। हो सकता है स्कूल की तबाही और शहीद बच्चियों की तस्वीर को AI से तैयार किया गया हो। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिशें करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि दुश्मन मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब कोई मफाहमती याददाश्त अमली नहीं रही। अक़वाम मुत्तहदा में चीन और अमेरिका नुमाइंदे आमने सामने। सफ़ीरों में तल्ख़ जुमलों का तबादला। अक़वाम मुत्तहदा में चीन के नुमाइंदों ने तकनीकी नश्तर चला दिए। कहा मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमलों ने ख़ित्ते की ख़तरनाक खाई में धकेल दिया। अमरीकी ख़ित्ते में मशरक़ वस्ता को तबाही के दहाने पर ले जाया जा रहा है। अमरीकी सफ़ीर का जवाबी लफ्ज़ी वार। कहा चीन और ईरानी कोशिशों पर हथियारों की पाबंदी की करारदाद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग ने अमरीकी मईशत को हिलाकर रख दिया। अखराजात $100 अरब से तजावुज़ कर गए। अदाद-ओ-शुमार मंजर आम पर आ गए। ईरानी हमलों में तबाह अमरीकी अड्डों की तामीर नौ पर $30 अरब से ज़ायद अखराजात होंगे। मशरक़ वस्ता में भारी फौजी साजो सामान छोड़ने के लिए अमरीकी फैसले ने जदीद तैयारों की तबाही से दो चार किया। पेंटागन को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना। हमारे अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, खिलाफ वर्जी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर शहरी की जान कीमती है, वो आम शहरी की हो या सिक्योरिटी एहलकार की। नहीं चाहते आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी की सियासत परवान चढ़े। आज़ाद कश्मीर में दरमियानी रास्ता निकाल कर बात करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में टिकट होल्डर से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर में बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। इस्लामाबाद में बैठा कोई शख्स ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन कश्मीरी है कौन नहीं। कश्मीरी मुहाजिरीन के हक़ के नुमाइंदगिन के साथ खात्मे के हक़ में नहीं होंगे। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे, गिराओ जलाओ या किसी भी मसले का हल नहीं। हमारे आलमी साजिशों को समझते हुए ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी सिंतास माहदे पर अमलावर है, हम सबको मिलकर जवाब देना होगा। सिंधु के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजलुर रहमान से कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहते हैं जो बोला वो दुरुस्त नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि आप शहीदों की तज़लील करें। सियासी जद्दोजहद को तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान की बातें सियासी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। बानी पीटे की जमात हो या मौलाना फजलुर रहमान की, हम किसी सूरत ये तवक्को नहीं रखते। दहशत गर्दों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तेफाक। मेहरबानी फरमाएं, सियासत में भी मुतशद्दिदाना रवैये ख़त्म होने चाहिए। सियासत के मैदान में सियासत कीजिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने फ़ौज के जवानों से।
मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा की माओं से, माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहे कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो, हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं हैं, ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। मुल्क का अमन पाक फौज से जुड़ा है, दीनी सियासी फिरकावारियत और खित्ते में खात्मा ज़रूरी है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की वज़ीर आला पसंद मुराद अली शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को अमन का गहवर बनाने के लिए शरपसंद नासिर का खात्मा ज़रूरी है। पाक फौज के जवानों की कुर्बानी को सियासत की नज़र न किया जाए। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर शर्फी शहदा का जिक्र करते हुए आबीदा हो गए। कहा पाक फौज के जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, सियासतदान हमारे सिक्योरिटी अदारों को तनकीद का निशाना ना बनाए। शहदा के वालिदीन की दिल आज़ारी किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की तौहीन करने के किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि मसालिक को मजहब मिलकर बैठें और मुकालमा करें कि बेहतर नताइज होंगे। अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की होगी। गुजरावाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान को अदालत तलब कर लिया। JUI के सरबरा को मतनाज़े बयान पर 38 जुलाई को पेश होने का हुक्म। अदालत ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत, SHO सिविल लाइन्स की भी रिपोर्ट पेश कराने का हुक्म। दरख्वास्त में मौलाना फजल रहमान की मतनाज़े तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई। लाहौर की सेशन अदालत भी मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और बलोचिस्तान का मुश्तरका ऑपरेशन शबार, मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। जहन्नम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबार में दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 126 खारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ज़राए के मुताबिक खारजियों को फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई को ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। 2026 मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का FIR सलाहत पर जायज़ा इजलास से खिताब। कारोबारी बरादरी का कौमी मईशत को रीढ़ की हड्डी करार दिया। कहा बरामदात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। FBR मुकम्मल तौर पर और जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। हुकूमत का हतमी मकासद कारोबार में आसानियाँ पैदा करना, सरमायाकारी और बर वक्त को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म का लाइफ स्टॉक बारे सेमिनार से भी खिताब। कहा लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। अब बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ तेज़ी से बढ़ना है। मानसून की धुआंधार एंट्री, लाहौर में तूफानी बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। साहिवाल, लोकाड़ा, कसूर, टोबा टैक्सिंग, पीर महल, चीचा वतनी, पत्तोकी समेत पंजाब के कई हिस्सों में बादल खूब बरसे। तेज़ हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। बलाई इलाकों की नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में बादलों के डेरे।